सो हेलो गाइज, वेलकम टू मानो द न्यू वीडियो। तो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के बारे में। तो कहानी के शुरू में हमें कॉन्ग दिखाई जाता है जो कि होलो अर्थ में है और उसके पीछे कुछ वुल्फ जैसा मॉन्स्टर पीछे पड़ा होता है और कॉन्ग उनसे बचने के लिए भागता है और कॉन्ग एक खाई के ऊपर आ जाता है और कॉन्ग एक बहुत बड़ा पत्थर एक ट्रैप के अंदर डाल देता है जो कि कॉन्ग ने ही बनाया था और पत्थर गिर के बहुत सारा वुल्फ मर जाता है और कॉन्ग उनमें से एक वुल्फ को पकड़ के चीर देता है और उससे डर के सारा वुल्फ भाग जाता है और कॉन्ग एक वुल्फ को अपने गुफा में लाके आराम से खाता है और तभी सीन कट हो जाता है और हमको डॉक्टर एलिन दिखाया जाता है जो कि होलो अर्थ में मॉन्स्टर के बारे में डिस्कस कर रहा था। और हमें ये भी बताया जाता है कि गॉडजिला अभी पानी के अंदर सो रहा है, लेकिन अचानक रूम में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर अटैक कर जाता है। तो इसलिए गॉडजिला पानी से जाग के उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आता है और गॉडजिला और वो मॉन्स्टर फाइट करता है, लेकिन आखिर में गॉडजिला अपना एटॉमिक ब्रेथ से उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। और फिर हमें ऊपर सरफेस में दिखाई जाता है जहां डॉक्टर एलिन होलो अर्थ से आया हुआ सिग्नल के ऊपर रिसर्च कर रहा था। और तभी हमें जिया भी दिखाई जाता है जो कि स्कूल में था और जिया को हेलुसिनेशन हो रहा था और उसने हेलुसिनेशन के चक्कर में अजीब ड्राइंग भी बना दिया था जिसको देख के जिया की क्लास टीचर बहुत ज़्यादा डर गई थी और उन्होंने डॉक्टर एलिन को भी बुलाया था और जिया के बारे में कंप्लेन कर रही थी। और फिर हमें स्कूल की बात दिखाया जाता है जहाँ जिया डॉक्टर एलिन से बोल रहा था कि जिया को कुछ फील हो रहा है और वो कॉन्ग से बात करना भी चाहती है। और फिर से जिया को रात में वही हेलुसिनेशन हो गया था और जिया डर के मारे डॉक्टर एलिन को भी बुलाती है और डॉक्टर एलिन समझाता है कि कुछ भी नहीं होगा, तुम चुपचाप से सो जाओ। और फिर डॉक्टर एलिन रिसर्च कर रहा था होलो अर्थ से आया हुआ सिग्नल के बारे में और जिया का ड्राइंग और होलो अर्थ का सिग्नल मैच कर रहा था। तो वो बहुत शॉक में होती है और वो कल सुबह ही बर्नी के पास चला जाता है जो कि ऐसे सिग्नल के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था उसको। और बर्नी बताता है कि ना ही ये किसी कॉन्ग ने भेजा हुआ सिग्नल है, ना ही किसी मॉन्स्टर का सिग्नल है, ये सिग्नल इंसानों के द्वारा भेजा हुआ है। और ये सुन के डॉक्टर एलिन बहुत शॉक में होता है और डॉक्टर एलिन के फ़ोन में एक मैसेज आता है और डॉक्टर एलिन को पता चलता है कि गॉडजिला फिर से जाग चुका है और वो किसी मूव में है। और बर्नी भी डॉक्टर एलिन के साथ ही जाता है पीछे पीछे और फिर हमें गॉडजिला भी दिखाई जाता है जो कि फिर से जाग चुका था। और फिर से सीन कट होके हमें कॉन्ग को दिखाई जाता है जो कि होलो अर्थ से निकल रहा था और उसको देख के डॉक्टर एलिन भी उसको देखने के लिए आया और जिया बोल रही थी कि कॉन्ग के दांत में कुछ प्रॉब्लम है। और उसी वक्त ट्रैपर आ जाता है जो कि म्यूज़िक सुनते हुए कॉन्ग के दांत के पास आ जाता है और वो कॉन्ग का दांत निकाल देता है और उसके बदले में एक मेटल का दांत लगा देता है। और कुछ देर बाद हमें डॉक्टर एलिन को दिखाई जाता है जो कि बर्नी से बात कर रहा था और बर्नी बोल रहा था कि ये सारा सिग्नल इंसानों के द्वारा भेजा हुआ है। तो इसलिए बर्नी, डॉक्टर एलिन, ट्रेवर और जिया होलो अर्थ में जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो तैयार होके होलो अर्थ में जाते हैं और कॉन्ग और डॉक्टर एलिन का टीम होलो अर्थ में चला जाता है। और होलो अर्थ में पहुंचने के बाद कॉन्ग अपना रास्ता चला जाता है और डॉक्टर एलिन का टीम अपने रास्ते चले जाते हैं। और फिर डॉक्टर एलिन को मैसेज आता है कि गॉडजिला फिर से जाग चुका है और वो मूव करने लगा है और गॉडजिला एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट में जा रहा है और वहाँ से रेडिएशन ऑब्जॉर्ब करने के लिए जा रहा है। और थोड़ी देर बाद गॉडजिला वहाँ पे पहुँच जाता है और बहुत सारा रेडिएशन अपने शरीर में ऑब्जॉर्ब करके वो अपना एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। और ये सुन के डॉक्टर एलिन बहुत डर रही होती है क्योंकि गॉडजिला बहुत बड़ा मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार हो रहा था।
और तभी हमें सीन कट हो जाता है और हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि एक गुफा के अंदर जा रहा था और वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी भी था। और कॉन्ग थोड़ी देर बाद उस गुफा से बाहर निकल जाता है और कॉन्ग को एक बहुत बड़ा शैडो दिखता है। और जब कॉन्ग फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन उसी वक्त सुको निकलता है वहाँ से और सुको कॉन्ग का हाथ बाइट कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। और कॉन्ग भी उसका पीछे पीछा करता है लेकिन स्कार किंग का सेना कॉन्ग पर अटैक कर देता है और कॉन्ग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन कॉन्ग उन सबको ओवर पावर करके सारा कॉन्ग को हरा देता है। और सुको भी कॉन्ग पर अटैक करने के लिए आते हैं लेकिन कॉन्ग सुको को पकड़ के दूसरे कॉन्ग को भी अटैक करके कॉन्ग फाइट में जीत जाता है। और फिर से सीन कट हो गए हमें डॉक्टर एली को दिखाया जाता है जो कि हॉलो अर्थ से आया हुआ सिग्नल के पीछे जा रहा था। और उसी वक्त ट्रेवर आ जाता है और वो कहता है मुझे कुछ फील रहा है। और एक इंसान ट्रेवर का बात नहीं सुनता और उसको एक बहुत बड़ा ट्री खा जाता है। और उसे देख के सारे लोग डर के भाग जाते हैं और जिया को एक पत्थर का बटन दिखता है और जिया उसको दबा लेता है और तभी पानी बहने लगता है और डॉक्टर एलिन और उसका टीम मेंबर वो पानी के पीछे पीछे फॉलो करता है। और वो पानी एक बहुत बड़ा नेट जैसा स्ट्रक्चर के पीछे चला जाता है और डॉक्टर एलिन वो नेट जैसे स्ट्रक्चर को फाड़ लेती है और वहाँ पे एक दूसरा दुनिया स्टार्ट हो जाता है। और तभी हमें कॉन्ग को दिखाई जाता है और सुको कॉन्ग को एक जगह में ले जा रहा होता है। और वहाँ पे कॉन्ग और सुको नहा रहे थे और तभी पानी से एक मॉन्स्टर निकल के कॉन्ग पर अटैक कर देता है। और कॉन्ग डिफेंट में एक्स से उस पर अटैक कर रहा था और सुको डर से भाग जाता है। और सुको को लगता है कि कॉन्ग मर गया था और उसी मॉन्स्टर का हेड आके गिर जाता है जिसने कॉन्ग पर अटैक कर रहा था। और हमें पता लगता है कि कॉन्ग ने उस मॉन्स्टर को मार दिया था और कॉन्ग उस मॉन्स्टर का मीट लेके अपने गुफा में लेके खा रहा था। और सुको को भी भूख लग रहा था तो कॉन्ग सुको को भी थोड़ा पीस देता है। और तभी हमें गॉडजिला दिखता है जो कि एक बहुत पावरफुल टाइटन के साथ फाइट करने के लिए जाता है जिसका नाम है टाइटन थियामा। और कॉन्ग और मतलब गॉडजिला और टाइटन थियामा फाइट कर रहा था और फाइट में गॉडजिला अपना एटॉमिक ब्रेथ से टाइटन थियामा को भी मार देता है। और टाइटन थियामा का भी एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है गॉडजिला और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और वो इतना ज़्यादा एनर्जी लेके अपना पावर बढ़ाने के लिए जाता है। और तभी हमें डॉक्टर एलिन का ग्रुप दिखाई जाता है और फिर से ट्रैपल बोल रहा था कि मुझे कुछ फील हो रहा है। और तभी इरी ट्राइब के पीपल उस पर अटैक कर देते हैं और इरी ट्राइब के एक इंसान जिया को पहचान लेती है और इसलिए वो इन सब को कुछ भी नहीं करता है और वो जिया को अपना क्वीन के पास ले जाती है। और क्वीन जिया का हाथ पकड़ के जिया को पहचान लेती है कि ये भी हमारा ही टीम का मेंबर है और वो सबको वो छोड़ देती है और उन सबको कुछ भी नहीं करती है। और उन लोगों का क्वीन जिया और डॉक्टर एलिन को एक केव के अंदर ले जाती है जहाँ पर दिखाया होता है कि स्कार किंग बहुत सारा गोरिल्ला को कंट्रोल में कर रहा था और एक बहुत बड़ा गॉडजिला आके स्कार किंग को हॉलो अर्थ में कैद कर देता है। और तभी सीन कट हो जाता है और हमको कॉन्ग दिखाया जाता है जो कि सुकू के पीछे पीछे स्कार किंग के एरिया में भी आ जाते हैं और वो अपने जैसे कॉन्ग को देख के बहुत शॉक में हो जाता है। और वो देखता है कि एक कॉन्ग दूसरे कॉन्ग को बुली करता है और हमारा कॉन्ग उस वाले कॉन्ग को मदद करता है और वो बुरे वाला कॉन्ग को एक पंच में ही ढेर कर देता है और हमारा कॉन्ग बहुत ज़ोर से दहाड़ता है। और उसे सुन के स्कार किंग भी आ जाता है। और जब स्कार किंग आ जाता है तो पहले तो वो कॉन्ग का दांत चेक करता है मेटल का और स्कार किंग मजाक बनाने लगता है कि कॉन्ग के पास मेटल का दांत था। तो सारे लोग हंसने लगते हैं मतलब सारे एप्स हंसने लगते हैं
और स्कार किंग सुको का माँ को भी मार देता है। और उसको देख के कॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है और वो स्कार किंग पर अटैक कर देता है और स्कार किंग भी कॉन्ग से फाइट करता है। और स्कार किंग कॉन्ग को एक बहुत बड़ा हड्डी के हथियार से मारने लगता है और उस कॉन्ग के हाथ पे थोड़ा कट भी आ जाता है। और स्कार किंग उस हथियार के मदद से कॉन्ग का गला घोटने के लिए कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग स्कार किंग को पछाड़ देता है और स्कार किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना सबसे बड़ा हथियार निकालता है जो कि से सीमू। और तभी सीमू का एंट्री हो जाता है और वो स्कार किंग के कंट्रोल में था और स्कार किंग बोलते हैं कॉन्ग को अटैक करो और सीमू अपना आइस से कॉन्ग पर अटैक कर देता है। और तभी कॉन्ग अपना एक्स से डिफेंड करने के लिए आगे रखता है अपना एक्स, लेकिन एक्स भी फ्रीज हो जाता है और कॉन्ग का हाथ भी पूरी तरह जम जाता है और सू को बताता है कि ये है भागने का रास्ता। तो कॉन्ग जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और स्कार किंग अपना सेना लोग को भी भेजता है कॉन्ग को अटैक करने के लिए, लेकिन कॉन्ग बहुत चालाक से सबसे बचते हुए एक खाई में आ जाता है। और कॉन्ग ने बहुत ज़्यादा ट्रैप भी बिछाया था, लेकिन ऊपर से सू को पत्थर डाल देता है और सारा स्कार किंग का सेना मर जाता है। और सू को कॉन्ग को लिए हुए जा रहा था और तभी हमें गॉडजिला दिखता है जो कि अपना शक्ति बढ़ा रहा था। और तभी हमें जिया दिखती है जो कि अपने जैसे लोगों के साथ खेल रहा था और उसको देख के डॉक्टर एलिन बहुत खुश हो जाती है। और तभी इरी ट्राइब के लोग एक टावर को घुमाते हैं और वहाँ से कॉन्ग और सुको निकलता है और हमें पता चलता है कि स्कार किंग का एक सेना बच गया था और वो कॉन्ग के पीछे पीछे इधर आ चुका था। और कॉन्ग भी इधर आके बेहोश हो चुका था क्योंकि वो सीमू के अटैक से डैमेज हो चुका था। और स्कार किंग का सेना स्कार किंग के पास जाता है और बताता है कि कॉन्ग किधर है और कॉन्ग कैसे भाग गया है। और उसको सुन के स्कार किंग बहुत गुस्सा होता है और वो फिर से सीमू को कंट्रोल करने के लिए जाता है और वो सीमू को कंट्रोल करता है और वो सीमू के ऊपर राइड करके निकल जाता है कॉन्ग को मारने के लिए। और तभी गॉडजिला भी उनको सेंस कर लेता है और वो भी इवॉल्व होके निकल जाता है। और गॉडजिला पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखता है इस वाले सीन में। और अब हमको इरी ट्राइब के लोग फिर से दिखाई जाते हैं और ट्रेवर बोलता है कि हमारे पास एक चीज़ है जो कि हम कॉन्ग को दे सकते हैं। और वो मोनाक में बना हुआ एक बिस्ट ग्लव निकालते हैं और बिस्ट ग्लव लगाते ही कॉन्ग के शरीर में एनर्जी दौड़ने लगता है और उसके हाथ में करंट भी आ चुका था। और सुको स्कार किंग को देखता है और कॉन्ग को बताता है कि स्कार किंग सेना लेके इधर आ रहा है। और कॉन्ग गॉडजिला से मदद मांगने के लिए ऊपर सरफेस में जाने के लिए निकल देता है। और हमें इधर गॉडजिला भी दिखाई जाता है जो कि जाग चुका है और वो कॉन्ग पे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन कॉन्ग गॉडजिला को समझाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला नहीं समझता और कॉन्ग पर अटैक करता है और कॉन्ग भी गॉडजिला पर अटैक कर देता है। और फिर से गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में फाइट शुरू हो जाते हैं और फिर से हमें इरी ट्राइब के लोग दिखाए जाते हैं जो कि जिया के माथे में टीका लगाता है और मोंथरा को जीवित करने के लिए भेजता है। और जिया ने भी मोंथरा को जीवित कर दिया था और जिया मोंथरा के साथ गॉडजिला को समझाने के लिए जाता है और मोंथरा फाइनली गॉडजिला को समझा देता है। और इरी पीपल मतलब इरी ट्राइब का पीपल पानी में कुछ सिरप वगैरह डालते हैं ताकि स्कार किंग ऊपर सरफेस में नहीं जा सके। और स्कार किंग आ जाता है इधर नीचे और ऊपर सरफेस में जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है और सिम को बोलता है कि उसको फ्रीज कर दे ताकि वो स्कार किंग सरफेस में जा सकते हैं। और तभी ट्रैपर आ जाते हैं बहुत सारा वाइल्ड बर्ड्स को लेके और स्कार किंग और सिमू के ऊपर अटैक कर देता है।
और तभी गॉडजिला और कॉन्ग भी आ जाते हैं और दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा फाइट होता है और अचानक ग्रेविटी ख़त्म हो जाता है और सारे मॉन्स्टर्स हवा में फ्लोट करके फाइट करते हैं और थोड़ी देर बाद फिर से ग्रेविटी वापस आ जाता है और सारा मॉन्स्टर्स फिर से नीचे गिरने लगते हैं और नीचे वो अर्थ में जाने के लिए एक होल होता है ना, सारे मॉन्स्टर्स उसी होल में गिरते हैं और सारा मॉन्स्टर्स अर्थ के सरफेस में पहुंच जाता है और स्कार किंग बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो अर्थ के ऊपर मतलब सरफेस के ऊपर भी रूल करना चाहता है और स्कार किंग सिमू को बोलता है कि सन को फ्रीज कर दे और सिमू सन को फ्रीज कर देता है और ऊपर भी फाइट फिर से स्टार्ट हो जाता है और गॉडजिला और सिमू और स्कार किंग और कॉन्ग फाइट करने लगते हैं और स्कार किंग और कॉन्ग का बहुत अच्छा फाइट होता है और कॉन्ग स्कार किंग को ओवर पावर करता है और लेकिन तभी गॉडजिला स्कार किंग का हथियार पकड़ लेता है और वो सिमू को कंट्रोल करने वाला क्रिस्टल दूर फेंक देता है और कॉन्ग उसको फोड़ने के लिए जाता है लेकिन तभी स्कार किंग उसको पकड़ लेता है और अचानक सुको आके कॉन्ग के एक्स के मदद से वो क्रिस्टल तोड़ देता है और फाइनली अब सिमू आज़ाद है और अब स्कार किंग सिमू को कंट्रोल भी नहीं कर सकता। तो सारा सारा मतलब कॉन्ग और गॉडजिला मिलके स्कार किंग को फुटबॉल जैसे पटकने लगते हैं और गॉडजिला भी बोलता है सिमू को कि स्कार किंग को फ्रीज कर दे और सिमू गुस्से में आके स्कार किंग को फ्रीज करता है और कॉन्ग उस फ्रीज हुआ स्कार किंग को मार देता है और टुकड़ा टुकड़ा कर देता है और पहले तो स्कार किंग के कंट्रोल में सिमू ने सन को फ्रीज कर दिया था लेकिन अब गॉडजिला ने अपना सारा पावर से सूरज को फिर से वापस ला दिया है और हमें जिया को भी दिखाया जाता है और डॉक्टर एलिन बहुत दुखी था क्योंकि उसको लग रहा था कि जिया अब अपने परिवार के साथ ही बैठेगा लेकिन जिया बोलती है कि आप ही हो मेरे माँ और मैं आपके साथ ही रहूँगा और डॉक्टर एलिन बहुत इमोशनल हो जाती है और जिया फिर से डॉक्टर एलिन के साथ ही रहता है और गॉडजिला भी अपना रास्ता चला जाता है और कॉन्ग भी स्कार किंग के एरिया में आके जो भी एप स्कार किंग के अंडर था ना उस सब को फ्री कर देता है और अब कॉन्ग होता है नया किंग और गॉडजिला भी इधर अब सो जाता है और कॉन्ग सिमू को भी अब कंट्रोल करता है और अब सिमू भी कॉन्ग का पेट बन चुका था और इसी तरह ये मूवी ख़त्म हो जाता है और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। तो बाय बाय गाइस।